जय महाकाल दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है मापन और मात्रक। ये टॉपिक से साइंस की अगर बात की जाए साइंस में, तो इसमें 1 से 2 क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं और मोस्टली बनते भी हैं 1 से 2 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है। क्या होता है मेजरमेंट। तो आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, एक टेप निकालते हैं और टेप निकालने के बाद किसी डोर को मेजर कर लिए कि भैया ये डोर कितना है, 6 फीट है लंबा और मतलब ऊंचा, और 4 फीट कैसा है, चौड़ा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, कपड़ा खरीदने गए तो बोल दिया भैया 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर कपड़ा दे दो। तो है क्या, बेसिकली क्या है, तो मेजरमेंट बेसिकली क्या है, कंपेयरिंग है। जब हम किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अननोन फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम जब नॉन फिजिकल क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, हम मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट सिंपल भाषा में क्या हो गया कि किसी भी नॉन फिजिकल क्वांटिटी से अननोन फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना क्या होता है, मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, मापन। मेजरमेंट को ही क्या बोलते हैं भैया, मापन बोलते हैं। मापना, नापना, देसी भाषा में क्या बोलते हैं, नापना। ठीक है, तो ये हमें अभी हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब भौतिक राशियां। अब ये भौतिक राशियां क्या है, तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके उसे बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी, ऐसी कोई भी राशि जिसको हम क्या कर सके, माप सके, उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी इसी को बोलते हैं भौतिक राशि। यहां पे क्या हो जाएगा, भौतिक राशियां। तो ये क्या है भैया, फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सके उसे क्या बोलते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी राशि जिसका मापन संभव है उसे क्या बोलते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर और बहुत सारे क्या है, इसके टाइप्स है। अब फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली 2 टाइप की होती है। एक तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, और दूसरी होती है डेराइव्ड क्वांटिटी। तो इसमें हम देख लेते हैं पहले क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या बोलते हैं, मूल राशि। क्या बोलते हैं, मूल राशि, मूल राशि। और दूसरी क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी, जिसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कैसी होती हैं, जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होती। ये खुद क्या है, इंडिपेंडेंट है दूसरी राशियों से, दूसरी क्वांटिटीज से क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। और ऐसी तमाम तरीके की जो क्वांटिटी होती है उसे बोलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी। तो कभी भी परीक्षा में आपसे इसका डेफिनेशन नहीं आता, बस ये आता है कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो आपको बताना है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। जिसमें जो पहली क्वांटिटी है वो है लेंथ, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट क्या है, मीटर, और इसको एम सिंबल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है मास। लेंथ मतलब क्या है, लंबाई, और लंबाई को किसमें मापते हैं, यूनिट क्या है, मीटर है। उसके बाद मास, मास मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हम किलोग्राम से मापते हैं। इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम, और इसको केजी लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइम, समय, समय की जो यूनिट है वो क्या है, सेकंड है। ठीक है, यूनिट क्या है, सेकंड है, और सेकंड को क्या लिखते हैं, स्मॉल एस। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, विद्युत धारा को किससे का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है। ये फंडामेंटल यूनिट्स है और इसकी ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी और इनकी ये यूनिट।
तो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, इसको किससे मापते हैं? एम्पियर से। और इसको लिखते हैं क्या है? कैपिटल ए। उसके बाद टेम्परेचर यानी कि तापमान, केल्विन से इसकी यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट्स है। और इसका यूनिट क्या है? मतलब के से इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किससे मेजर करते हैं? कैंडेला से। और इसको लिखते हैं सीडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, ये किससे? मोल से। और इसको लिखते हैं मोल। तो ये बेसिकली जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनको आपको याद रखना है। कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कभी कभी क्या होता है कि एमसीक्यूज में आ जाता है, 3 आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हो जाएंगी और एक डिराइव्ड क्वांटिटी दे देगा और आपसे बोलेगा कि इनमें से कौन सी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो अगर ये क्वांटिटीज आपको याद है तो उस टाइम पे आपको क्लासिफाई करने में क्या होगा? आसानी होगी। तो एक बार और रिवाइज करते हैं। जैसे लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो ये 7 क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है और इनकी ये क्या है? यूनिट्स है। और इन यूनिट्स को ये इसको क्या करते हैं? सिंबल्स हैं जिससे हम क्या करते हैं? इन यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कितनी यूनिट हो गई भाई? 7 फंडामेंटल यूनिट है। ये स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लो। उसके बाद ये कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? डिराइव्ड। डिराइव्ड मतलब इनका अस्तित्व तो किससे है? फंडामेंटल क्वांटिटी से। जो फंडामेंटल क्वांटिटी को जोड़ के राशियां बनाई गई हैं उन्हें बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये किससे बनी है? तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है। जैसे ये एरिया है, तो एरिया में क्या है? लेंथ इंटू लेंथ, 2 बार लेंथ है, तो एक को लेंथ बोल दिया और दूसरी लंबाई को चौड़ाई बोल दिया। ठीक है ना भाई? वॉल्यूम हो गया, मीटर क्यूब हो गया, डेंसिटी हो गया, केजी पर मीटर क्यूब, स्पीड क्या हो गया? मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मोमेंटम हो गया केजी मीटर पर सेकंड, फोर्स हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन, वर्क क्या हो गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या इसको जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर हो गया वॉट, चार्ज हो गया कूलाम, पोटेंशियल हो गया वोल्ट और रेजिस्टेंस हो गया ओम। तो इन सबको आपको याद रखना है। अगर हिंदी में बात की जाए तो एरिया का मतलब क्या होता है भी? क्षेत्रफल। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? आयतन। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। स्पीड का मतलब होता है चाल। एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। मोमेंटम मतलब संवेग। फोर्स मतलब बल। वर्क मतलब कार्य। पावर मतलब शक्ति। चार्ज तो चार्ज ही है। पोटेंशियल और ये रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। ठीक है, तो ये जो है फिजिकल क्वांटिटी, इनको आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। ये कैसी है? ये डिराइव्ड है। ये किससे बनी हुई है? तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी हुई है। इनका कोई इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं है। ऐसी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो किसी और से बनी है, उसे बोलते हैं हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ एसआई सिस्टम। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है। 7 तो फंडामेंटल यूनिट है और 2 कैसी हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट। पहला तो है एक प्लेन एंगल जिसको रेडियन लिखते हैं और एक होता है सॉलिड एंगल जिसको हम स्टेरेडियन लिखते हैं। तो आपसे नॉर्मली पूछेगा कि कितनी सप्लीमेंट्री यूनिट है, तो आपको लिखना है 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है। एक तो है आपका प्लेन एंगल जिसकी यूनिट क्या है? रेडियन। और दूसरा है आपका सॉलिड एंगल जिसकी यूनिट है स्टेरेडियन। इससे ज्यादा आपसे इस पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं पूछेगा। ठीक है, उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, यूनिट से कितने सिस्टम है, यानी कि मात्रकों के कितने सिस्टम है, कितने तरीके से हम मात्रक डिसाइड कर सकते हैं। तो एक तो होता है सीजीएस यूनिट और दूसरा एफपीएस यूनिट, तीसरा होता है एमकेएस यूनिट और चौथा होता है एसआई यूनिट। तो 4 है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जितने तरीके से हम क्या कर सकते हैं? मात्रक है ये बेसिकली। अब ये सीजीएस क्या है? सीजीएस में देखो,
CGS। तो पहले लेंथ को किससे मेजर करना है, सेंटीमीटर से। फिर मास को किससे मेजर करना है, तो इसको ग्राम से। टाइम को किससे मेजर करना है, यहाँ पे तो सेकंड से। ठीक है, यानी कि पहला किसका यूनिट होगा, लेंथ, दूसरा मास और तीसरा टाइम। यानी कि लेंथ मतलब लंबाई, द्रव्यमान और समय। इसी तरीके से यहां पे लंबाई, आपको किस लंबाई याद रखना, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, तो जब हम लंबाई को सेंटीमीटर से मेजर करें, द्रव्यमान को ग्राम से मेजर करें और टाइम को सेकंड से मेजर करें, तो ये कॉम्बिनेशन होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसे बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। अब लंबाई को हम फुट से मेजर करने लगे, द्रव्यमान को पाउंड से मेजर करें और टाइम को सेकंड से मेजर करें, तो ये जो सिस्टम हो जाता है उसे बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। उसके बाद एमकेएस सिस्टम। देखो, तो हम द्रव्यमान को किससे, लंबाई को किससे, मीटर से मेजर करें, द्रव्यमान को किलोग्राम से और समय को सेकंड से, तो इसे क्या बोल दिया, एमकेएस। उसके बाद सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि एसआई यूनिट। ये क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो हमेशा उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करते हैं, तभी हमारा करेक्ट आंसर आता है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में। उसके बाद फटाफट हम कुछ, जैसे देखो, अब हमें एसआई यूनिट बताना है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, इन सबके एसआई यूनिट आप लोग बताओ कि। ठीक है, ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। दूरी को हम किससे मेजर करते हैं, तो मीटर से। दूरी को किससे मेजर करते हैं, मीटर से। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, विस्थापन। हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्थापन। डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस होता है टोटल ट्रेवल। यानी कि मान लो आप यहां से, ये ए पॉइंट है और ये दूसरा एक बी पॉइंट है, इस जगह से आपको ए से बी जाना है, तो ए से बी में जो आप एक्चुअल पाथ फॉलो करोगे वही उसका क्या होगा, डिस्टेंस है। मान लो आपने ऐसे गए, पहले ऐसे गए, ए से सी पहुंच गए, सी से डी पहुंच गए और डी से बी, तो जो ये एक्चुअल पाथ है इसी को बोलते हैं हम डिस्टेंस, और इसको मेजर करते हैं मीटर से। यानी कि इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है उसे हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी के बीच का यही क्या है, ये जो डॉटेड लाइन से जो हमने बनाया है लेंथ, ये क्या है, इसका शॉर्टेस्ट पाथ है, तो इसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, न्यूनतम दूरी, उसे क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को भी मेजर करते हैं हम किससे, मीटर से। ठीक है, तो इसको भी याद रख लेना है। ठीक है, इसके बाद स्पीड। स्पीड क्या है, स्पीड है आपकी चाल, हिंदी में इसको बोलते हैं हम चाल। अब स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इसे लिखते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड को क्या लिखते हैं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यानी कि डिस्टेंस में अगर टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो आपको स्पीड मिल जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट्स में अगर टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया चाल। चाल को किससे, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। अब ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी को बोलते हैं हम वेग, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। क्योंकि जो वेलोसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का क्या होता है, रेशियो होता है। वेलोसिटी इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो ये हो गई क्या, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है, मैंने आपको बताया कि आप विस्थापन को समय से अगर डिवाइड कर दें तो आपको मिल जाएगी वेग, यानी कि वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड। उसके बाद मोमेंटम। मोमेंटम को बोलते हैं संवेग। ठीक है, मोमेंटम कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है।
मोमेंटम कैसी है, सदिश राशि है। मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, मास क्या है, द्रव्यमान इनटू वेलोसिटी यानी वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोला जाता है। तो आप यहाँ पे देखो द्रव्यमान क्या है, मास, मास को केजी से रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि केजी इसकी ऐसा यूनिट है। और वेग यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड, दिस इज द बेसिकली एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग की जो एसआई यूनिट है वो होती है केजी मीटर पर सेकंड। संवेग एक सदिश राशि है। संवेग होता क्या है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी दैट इज नोन एज मोमेंटम। उसके बाद फोर्स। फोर्स क्या भी, फोर्स बेसिकली फोर्स को डिफाइन किया जाए तो एनी पुल और पुश को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। अब फोर्स क्या होता है, बल। बल भी एक ऐसी राशि है, तो ये भी एक क्या है, सदिश राशि है। बल भी कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, बल को फोर्स एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूले अगर आप याद रखोगे तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि बल इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि बल क्या होता है, द्रव्यमान और त्वरण की गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब द्रव्यमान को लिखेंगे केजी और एक्सेलरेशन को लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या लिखा जाता है, न्यूटन। ठीक है, तो जो फोर्स है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ये होती है न्यूटन। ठीक है, फोर्स को न्यूटन साहब ने डिफाइन किया था, इसी वजह से जो फोर्स की एसआई यूनिट है वो न्यूटन दी गई। अब एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कार्य करने की जो क्षमता है उसी को क्या बोलते हैं हम, एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, अब ये एनर्जी जो होती है, एनर्जी की जो एसआई यूनिट बोली जाती है वो होती है जूल। ठीक है, किसी भी टाइप की एनर्जी होगी उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, जूल। और एनर्जी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती। उसके बाद वर्क, वर्क भी क्या होता है, जूल। वर्क को डिफाइन करते हैं, वर्क इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का गुणनफल क्या होता है, वर्क होता है। और इसमें डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में कंसीडर किया जाता है। तो बेसिकली आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, वर्क की जो ऐसा यूनिट है वो होती है जूल, और ये एक अदिश राशि है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी की भी ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, और वर्क की भी ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। उसके बाद पावर, रेट ऑफ वर्क डन, यानी कि जिस रेट से वर्क हो रहा है, यानी कि जिस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रही है, डिलीवर हो रही है, उसी क्या बोल देते हैं, पावर। पावर बेसिकली क्या है, शक्ति। शक्ति क्या है, ये भी कैसी है राशि, तो ये भी अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है भैया, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वॉट। आपने घरों में देखा होगा कि ये 50 वॉट का बल्ब लिया भाई, 100 वॉट का बल्ब लिया, 300 वॉट का, 500 वॉट का, जैसा आपको एनर्जी चाहिए, जैसी आपको लाइट चाहिए, उस हिसाब से आप अपना पावर बढ़ाते हो। तो पावर क्या है, पावर एक अदिश राशि है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट। हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की जो एसआई यूनिट है क्या है, जूल है। ठीक है, तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम एक बार और डिफाइन कर देते हैं, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट मीटर, स्पीड मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी भी मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम केजी मीटर पर सेकेंड, फोर्स आपका क्या हो जाएगा भैया, फोर्स आपका न्यूटन, और न्यूटन रुकेगा क्या लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एनर्जी आपकी जूल,
वर्क भी क्या हो जाएगा यहां से जूल, और पावर क्या हो जाएगा वॉट, और हीट क्या हो जाएगा, हीट भी क्या एनर्जी है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी जूल। तो ये बेसिकली ये इनके क्या है एसआई यूनिट्स हैं। इसके बाद प्रेशर, प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल। प्रेशर होता क्या है, प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ पे जो फोर्स होता है दैट इज नॉर्मल फोर्स। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है पास्कल। यहां से अगर हम देखें तो फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या लिखा जाता है पास्कल लिखा जाता है। प्रेशर मतलब दाब या दबाव, दाब। डेंसिटी मतलब घनत्व, डेंसिटी बेसिकली रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम में कितना द्रव्यमान है उसी को क्या बोलते हैं डेंसिटी यानी कि घनत्व। कितने वॉल्यूम में कितना मास कंज्यूम हो रहा है उसे क्या बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी इज बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास का केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। सो केजी पर मीटर क्यूब दैट इज द ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी। वॉल्यूम मीटर क्यूब। मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड होता है चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, इसकी ऐसा यूनिट होती है टेस्ला। ठीक है, और सीजीएस यूनिट अगर आपसे पूछ ले तो ये होती है गॉस। ठीक है, ये याद रखना है। जैसे आपका जो बल होता है आपका फोर्स, तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन और सीजीएस यूनिट होती है डाइन। ऐसे ही जो कार्य होता है, कार्य या ऊर्जा, उसका जो एसआई यूनिट होता है मैंने आपको बताया जूल, और सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, ERG अर्ग। तो ये याद रखना है, कभी कभी आपसे सीजीएस यूनिट भी पूछ लेता है। कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट होती है फेरड, पोटेंशियल वोल्ट, रेजिस्टेंस ओम, रेजिस्टिविटी ओम, मीटर, और एक्सेलरेशन आपको बताया ही था क्या होता भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये बेसिक यूनिट्स हैं, आपको ये यूनिट्स याद रखनी है। डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि भैया इसका यूनिट बता दो, और उस टाइम पे आप हो जाते हो भैया कंफ्यूज। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लो, जाके इनको लिख के याद कर लो। ठीक है, सो आज की क्लास में बस इतना ही, हमारे साथ बने रहिए, और फिजिक्स देन केमिस्ट्री देन बायो देन मैथ्स, बाकी सारी क्लासेस भी एक डिटेल वीडियोस मैं बनाता ही रहूंगा, तो आप क्लासेस से जुड़े रहिए। रीवा स्टडी हब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो लाइक करें और बेल बजा दें भी, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी अपकमिंग वीडियोस की। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।